कि आखिर आज भी ओडिशा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उससे क्यों नहीं जुड़ा है। अगर ओडिशा इस योजना से जुड़ जाता तो यहाँ के गरीब लोगों को भी देश भर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती। अगर ओडिशा का कोई नागरिक लखनऊ गया है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अगर वो इस योजना का हिस्सा होता तो लखनऊ में भी अपनी बीमारी का उपाय कर सकता था, बिना पैसे कर सकता था। लेकिन वो ओडिशा के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। ओडिशा में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता, सैकड़ों नए अस्पताल खुलते, हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों को देश भर के बड़े बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सिर्फ 100 दिन में, 100 दिन के भीतर भीतर ही देश भर के 6 लाख से ज्यादा गरीब बहन भाई जो 2-2, 3-3 साल से पीड़ित थे, पैसों के अभाव में उपचार नहीं करा पा रहे थे, उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया। 6 लाख मरीजों को फायदा हुआ। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि इसमें ओडिशा का एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ओडिशा सरकार इस योजना के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ओडिशा में आप जो नई व्यवस्था चाहते हैं, जिस दिशा में ओडिशा को ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आपके राज्य के लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, केंद्र सरकार ओडिशा की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए गए हैं। आज ईएसआई के अस्पताल के विस्तार कार्य के बाद उसका लोकार्पण भी किया गया है। पहले ये सिर्फ 50 बेड का अस्पताल था, अब 100 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल बन गया है। साथियों, ये अस्पताल गवाह है कि पहले ओडिशा के लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह नजरअंदाज किया गया। साल 2009 में, यानी करीब करीब 10 साल पहले, यह तय किया गया था कि भुवनेश्वर के इस अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड का किया जाएगा। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पूरे 5 साल चलने के बाद 2014 में वो सरकारें चली गई, लेकिन ये अस्पताल 100 बेड का नहीं हो सका। इस काम को पूरा करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने ही किया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आपकी जरूरतों, आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए फैसला लेती है। पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। अब किसानों के लिए महत्वपूर्ण स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का ही उदाहरण लीजिए। कई वर्षों से
देश में मांग हो रही थी कि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन जितने दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही वो हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। इस ऐतिहासिक फैसले को लेने का काम भी बीजेपी की केंद्र सरकार ने किया। हमारी सरकार ने धान सहित 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया, लेकिन यहाँ के किसान भाई बहन वो कह रहे हैं कि उनको धान का फसलों का जितना समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है, यहाँ की व्यवस्था के अभाव के कारण, किसानों के प्रति संवेदनशीलता के अभाव के कारण स्थानीय सरकार पूरी तरह उसमें पिछड़ गई। किसानों को लाभ मिल नहीं रहा, लिहाजा उन्हें पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जब किसान को फायदा नहीं हो रहा तो ये फायदा किसकी जेब में जा रहा है, किसके घर में जा रहा है? साथियों, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, उन्हें फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए देश में नई व्यवस्थाओं के निर्माण के कार्य में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुटी हुई है। 70 साल से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसने किसानों का कितना भला किया है, इसके हम सभी गवाह रहे। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार बीज हो, खाद हो, सिंचाई हो या मंडी, हर स्तर पर समस्याओं को जड़ से ही सुधारने में जुटी। लागत कम हो, मूल्य ज्यादा मिले, बिचौलिए बीच से खत्म हो, इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बिचौलिए न रहे, इसके लिए किसान को मंडियों से, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान की फसल बाजार तक आसानी से पहुंच जाए, दूध, फल, सब्जी का नुकसान ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की चेन विकसित की जा रही है। किसान की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ खेती के साथ साथ इससे जुड़े दूसरे व्यवसायों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, ओडिशा के पास तो एक लंबा समुद्री तट है। मछुआरे बहन भाइयों के लिए कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमने 7,500 करोड़ रुपए के एक नए फंड को मंजूरी दी है। इस फंड से मछुआरे बहन भाइयों को मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ने की इच्छा रखने वाले किसान परिवारों को रियायती दरों पर कर्ज दिया जाएगा। साथियों, इस तरह किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज से बाजार तक की एक संपूर्ण व्यवस्था को नए सिरे से वैज्ञानिक सोच के साथ, तकनीक के साथ जोड़कर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि से जुड़े हर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है। नई अप्रोच के साथ नई व्यवस्थाओं के निर्माण में उन्हें स्थायी स्वरूप लेने में समय जरूर लगता है,
लेकिन फिर भी अगर निरंतर प्रयास करते हैं तो स्थितियां तेज गति से बदलती है और हम बदल करके दिखा रहे हैं। साथियों, हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी को लेकर ओडिशा में क्या स्थिति है इसके आप सभी साक्षी हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। साथियों, याद करिए, चुनाव से पहले वादा किया गया था कि राज्य की 10 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई से जोड़ा जाएगा। 10 लाख हेक्टेयर जमीन को। लेकिन मुझे बताया गया है कि काम सिर्फ 22,000 हेक्टेयर जमीन के लिए हुआ है। 10 लाख का वादा और निभाया सिर्फ 22,000। वो वादा था, जो जमीनी सच्चाई है उसका अंतर बहुत बड़ा है। साथियों, इसी अप्रोच की वजह से यहां कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अनेक वर्षों से लटकी हुई है। स्थिति ये है कि उड़ीसा के 1/3 से भी अधिक ब्लॉक में करीब 70% जमीन सिंचाई की सुविधा से वंचित है। साथियों, ये तब है जब ओडिशा में बैतरणी, ब्राह्मणी, इंद्रावती, साउथ कोयल और सुवर्ण रेखा की पंचधारा बहती है। ये तो वो संसाधन है जो किसानों के साथ साथ ओडिशा के दूसरे नौजवानों के जीवन को भी बदल सकती है। अपने संसाधनों पर विश्वास करके जब योजनाएं बनती हैं तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नदियों का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट के बड़े माध्यम के रूप में किया जा सकता है। इसी सोच के साथ केंद्र की सरकार देश भर में 100 नदी मार्गों को भी विकसित कर रही है। हाल में आपने देखा होगा कि देश में पहली बार कोलकाता से वाराणसी तक किस तरह गंगा नदी पर एक बड़ा जहाज चलाकर वहां से सामान भेजा गया। इसी तरह का काम ओडिशा में भी तमाम नदी मार्गों के लिए भी चल रहा। केंद्र सरकार इस पर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। जब ये जलमार्ग तैयार हो जाएंगे तो यहां नए उद्योग स्थापित होंगे। ओडिशा में ही विकास और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर, विकास के विश्वास को लेकर ओडिशा में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। हम मिशन पर निकले हुए लोग हैं। न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जन जन को जोड़ने में लगे हुए लोग हैं। विकास का विश्वास लिए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चल रही भाजपा आपके आशीर्वाद की आवश्यकता। हमने हमेशा आपके आशीर्वाद को अनुभव किया, आपके प्यार को अनुभव किया है। इतनी भारी संख्या में जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। ये आपका स्नेह, ये आपका प्यार, आप कैसा उड़ीसा देखना चाहते हैं, उड़ीसा में कैसी गति चाहते हैं, उड़ीसा में कैसी ऊर्जा चाहते हैं, नया उड़ीसा बनाने के सपनों को लेकर के किस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका संदेश इस समागम से मैं अनुभव कर रहा। आपकी ये ताकत, आपका ये सामर्थ्य
आपके सपनों को पूरा करके रहेगा, ये मैं अनुभव कर रहा हूं भाइयों। अगर इतनी बड़ी तादाद में उड़ीसा की माताएं बहनें, उड़ीसा का किसान, उड़ीसा का नौजवान अगर ये खड़ा हो गया है, तो मैं साफ देख रहा हूं भविष्य क्या है। जन जन का मन किस और है, ये समझने में देर नहीं लग रही है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। ये आपका हौसला, ये आपका जुस्सा उड़ीसा के गांव-गांव पहुंचेगा, उड़ीसा के गांव-गांव पहुंचेगा, उड़ीसा के घर-घर पहुंचेगा, हर नौजवान को जोड़ेगा, हर किसान को जोड़ेगा, हर माता बहनों को जोड़ेगा। आप उड़ीसा में ताकत पैदा करेंगे, उड़ीसा का भाग्य बदलेंगे, उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हर तबका का भला करेंगे, हर इलाके का भला करेंगे, हर इंसान का भला करेंगे। अगर इतने सारे सपने हैं तो जगन्नाथ के आशीर्वाद भी आपके साथ है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतने प्यार, इतने उत्साह, इतने उमंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए